हसमुख, सूरत कहाँ है? कहाँ है वो अपराधी जिसने मेरे भाई की हत्या की है? ये जो मैं तुम्हारी प्रजा की आहुतियां दे रहा हूं, उसी के स्वागत में दे रहा हूं। तुम अपने पापों की राशि बढ़ा रहे हो कालकेतु, परंतु अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। शायद विधि ने तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी। विनाश कर दो दानवों का, मारो! नाम काल केतु है। मैं अपने शत्रु का काल हूं और तुम्हारा काल इस बाण के रूप में तुम्हारी ओर आ रहा है। संभाल! क्षमा महाराज, मुझे जीवन दान दीजिए। आप तो मनुवंशी हैं। मनुवंशी तो अपनी शरण में आए हुए शत्रु को भी आश्रय देते हैं। महाराज, मुझे आप अपनी परंपरा निभाइए। महाराज, मुझे जीवन दान दीजिए। तुझे जीवन दान मिल सकता है यदि वचन दो कि फिर कभी अत्याचार नहीं करोगे, कभी ऋषि मुनियों को। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी मैं अत्याचार नहीं करूंगा। महाराज, ये ऋषि और मुनियों को मारने वाला काल केतु महाराज स्वयं वन में चला जाएगा, साधु बन जाएगा। महाराज, साधु बन जाऊंगा मैं कभी अत्याचार नहीं करूंगा। महाराज, हमने तुझे जीवन दान दिया। महाराज की जय हो। महाराज, जाओ, खोला नगरी लौट जाओ। जैसी आपकी आगे महाराज, मैं भी चला जाता हूँ। महाराज, महाराज चंद्रमुख की जय। महाराज की जय हो। आप ठीक तो है ना? हे परमेश्वरी, ये क्या हुआ? धर्म पर अधर्म ने विजय पाई?
विश्वासघात ने विश्वास की बलि चढ़ाई देवी। मनुष्य का जीवन रणभूमि है और इस रणभूमि पर निरंतर युद्ध चलता ही रहता है। यहाँ नीति अनीति के विरुद्ध युद्ध की गर्जना करती है। यहाँ विश्वास अविश्वास से लड़ता है। यहाँ विवेक अविवेक को मात देने का निरंतर प्रयास करता है। यहाँ मित्रता शत्रुता को जीतना चाहती है। सदाचार अनाचार पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। जब धर्म, नीति, विश्वास, विवेक, मित्रता और सदाचार की जीत होती है तो मनुष्य मेरी कृपा का पात्र बनता है और वो मेरी मोह माया से मोहित ना होकर अपना उद्धार कर लेता है। आओ महाराज चंद्रमुख, आओ आओ और मुझसे युद्ध करो। मनुवंशी हो ना तुम या कुछ और यदि तुम में युद्ध करने की शक्ति नहीं रही तो अपने पुत्र को बुलाओ। मैं दोनों पिता और पुत्र के रक्त से इस युद्ध भूमि का अभिषेक करूंगा। नहीं महाराज, आप युद्ध नहीं करेंगे। आप बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। कहां जा रहे हो चंद्रमुख? कहां गया तुम्हारा धर्म? युद्ध छोड़कर भाग जाना, क्या यही है तुम्हारी नीति? नहीं महाराज। नहीं सारथी, मैं इस दुष्ट का लांछन सहन नहीं कर सकता। आप ये भूल रहे हैं महाराज कि कालकेतु ने आपके साथ विश्वासघात किया है, छल किया है। आप पर रणभूमि को पीठ दिखाने का आरोप लगाने वाले स्वयं कालकेतु ने आपकी पीठ पर वार किया है। महाराज, आपको इस वक्त सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक है। कृपया आप बैठिए। हम उसका सर काट देंगे। हमारी बेटी को भगा कर ले जाने का साहस करने वाले धूम्रकेतु को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। पिताजी। नहीं पुत्री, हमें रोकने की चेष्टा मत करो। हम गोला नगरी पर आक्रमण करके सारे दानवों का विनाश कर देंगे। दुर्जय, सेना को आदेश दो। मेरी बात तो सुनिए पिताजी। आप किसका वध करने जा रहे हैं? धूम्रकेतु का ना? धूम्रकेतु का वध हो चुका है। क्या? उसे उसके किए का दंड युवराज सूरत ने उसका सर काटकर दे दिया है। युवराज सूरत ने? हाँ माँ। हम सचमुच युवराज सूरत के कृतज्ञ हैं। समझ में नहीं आ रहा है, अपने भाई की मृत्यु के बाद कालकेतु चुप कैसे है? सारथी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जीवित बचूंगा। मुझे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। तो मुझे अपनी चंद्र नगरी ले चलो सारथी। चंद्रिका के पास। सूरत के पास। महाराज, चंद्र नगरी तो बहुत दूर है। इस समय हम विजय दुर्ग के पास हैं और वहाँ के महाराज आपके समधी भी हैं। मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। शीघ्र अतिशीघ्र हमें चंद्रमुख को रोकना है। स्मरण रहे, आज वो जीवित न बचे। चंद्रमुख, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ पवन, तुम रुक क्यों गए? बाईं तरफ का रास्ता मेरे ननिहाल जाता है, इस रास्ते से चलो। क्या ननिहाल नहीं जाना है? पवन मेरे दोस्त, हम राजकुमारी सुमुखी से मिलने विजय दुर्ग नहीं जा सकते? क्या विजय दुर्ग भी नहीं जाना है? तो फिर कहां जाना है?
ये रास्ता तो चंद्र नगरी जाता है। तुम चंद्र नगरी क्यों जाना चाहते हो? सब कुशल तो है ना मेरे दोस्त? सारथी, ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। महाराज, इस समय हम विजयदुर्ग के पास हैं। बस थोड़ा सा धीरज रखिए महाराज। चंद्रमुख, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुनो, तुम में से कोई एक विजयदुर्ग जाओ अति शीघ्र और वहां उनसे द्वार खुलवाओ। दुर्जय, समाचार मिला है कि काल केतु हमारे समधी महाराज चंद्रमुख का पीछा कर रहा है और महाराज चंद्रमुख विजयदुर्ग नगरी में आश्रय लेना चाहते हैं। महाराज चंद्रमुख के लिए नगरी का मुख्य द्वार खोल दिया जाए और ध्यान रहे उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और काल केतु को रोकने के लिए सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज, विजयदुर्ग ने आपके लिए नगरी के द्वार खोल दिए हैं महाराज। अब आप बच जाएंगे। चंद्रमुख का रथ रोकने का प्रयास करो। उसे विजयदुर्ग में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। महाराज, अगर एक बार हमें विजयदुर्ग नगरी में प्रवेश करने का अवसर मिल गया तो काल केतु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है महाराज। जाओ और जाकर कहो कि महाराज का आदेश है कि मुख्य द्वार बंद कर दिया जाए। तो क्या आप झूठ बोलेंगे मामा जी? तुम्हें मेरा मंत्री बनना है कि नहीं? वो तो है, परंतु महाराज चंद्रमुख। चंद्रमुख, राज सिंहासन पाने के लिए बहुत से लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। समझो, पहली बलि महाराज चंद्रमुख हैं। इस एक द्वार के बंद करने से मेरे लिए कई द्वार खुल जाएंगे, लेकिन महाराज गरुड़ध्वज और मेरी बहना के लिए हर द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए जाओ और जाकर आदेश दो कि विजयदुर्ग का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाए। जाओ। जी मामा जी। महाराज का आदेश है कि मुख्य द्वार बंद करो। ठहरो, ठहरो, दरवाजा बंद मत करो। महाराज चंद्रमुख, महाराज गरुड़ध्वज के समधी हैं, दरवाजा खोलो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। महाराज चंद्रमुख घायल हैं। दानव काल केतु उनका वध कर देगा। कृपया करके आप द्वार खोलिए। महाराज घायल हैं, कृपया करके द्वार खोलिए। महाराज, विजयदुर्ग नगरी का द्वार बंद हो गया। महाराज, ऐसी परिस्थिति में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। जब भाग्य रूठ जाता है सारथी, तो मनुष्य की अपनी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। क्या हुआ दुर्जय? महाराज चंद्रमुख नगरी पहुंच गए?